सभी लोग इस बात से वाकिफ हो गए हैं और सरकार भी बहुत ही जोर जोर से ढोल बजा बजा कर इस बात का प्रचार कर रही है कि मनरेगा योजना का नाम केंद्र की सरकार ने बदल दिया। और नाम बदलने की जो आज से करीब 11 साल पहले जो परंपरा प्रारंभ हुई थी वो यहाँ तक आ गई कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखी, उसका नाम ये रखा जा रहा है। मैंने कल महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैंने उनका बयान सुना और उनका कहना है कि कांग्रेस इस नाम का विरोध कर रही है। मैं महेंद्र भट्ट जी को उनके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और उनके कानों के पर्दे खोलना चाहता हूं कि माननीय महेंद्र भट्ट जी, कांग्रेस किसी नाम का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस उस भावना का विरोध कर रही है कि जो भावना आपके इस नाम बदलने में निहित है कि महात्मा गांधी के नाम को बदल देना, और दूसरा कि काम के दिनों के बढ़ाने की एवज वो काम न करके, मतलब दिनों को न बढ़ाकर, मनरेगा में दिनों को न बढ़ाकर और नाम बदल देना और इससे अपने फर्ज की तीसरी समझ लेना, ये बात हमें नहीं पचती है। वैसे अगर जी राम जी के नाम पर कोई नई योजना सरकार लाती और हमारे इस ग्रामीण इलाके के लोगों का भला होता तो हम उसका भी स्वागत करते, लेकिन सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नए नाम रखना ये बिल्कुल हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम ये ना कहें आप कि कांग्रेस को जी राम जी के नाम पर कोई ऐतराज है। कांग्रेस को इस पर ऐतराज बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को ऐतराज इस पर है कि महात्मा गांधी जी के नाम को जिस प्रकार से सरकार मिटाने में लगी है ये न्यायोचित नहीं है, और राम जी के नाम से अन्य योजना सरकार लाए, हम उसका स्वागत करते हैं। बहरहाल मैं याद दिला दूं महेंद्र भट्ट जी आपको, आप उसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री रहते हुए ये कह चुके हैं कि ये कांग्रेस के विफलताओं का स्मारक है और इस स्मारक की विफलता के ढोल मैं पीटता रहूंगा। इस योजना को मैं बंद नहीं करूंगा, इस योजना में मैं पैसा डालता रहूंगा, और ताकि मैं बता सकूं कि कांग्रेस ने विफलताएं अर्जित की हैं। ये आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अफसोस की बात है, जिस योजना को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक वो बता रहे हैं, उसी योजना का नाम जी राम जी रख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या एक ऐसी योजना जिसको आप विफल मानते हैं, हालांकि वो योजना इस देश के तमाम उन लाखों करोड़ों लोगों के उम्मीद का केंद्र बना, उम्मीद आशा की किरण बनी वो योजना, और उसको आप विफलता का नाम देते हो। लेकिन आपके शब्दों में वो विफल योजना का नाम आप जयराम जी जी राम जी से रखना चाहते हो। इसका अभिप्राय महेंद्र भट्ट जी आप कृपया बताएं कि क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं तो और अच्छी बात है। और उसके बाद आज एक अफसोसजनक खबर सामने आई कि इसी प्रदेश के एक विधायक ने सालों सालों तक मनरेगा की मजदूरी का पैसा अपने खाते में डलाया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि केंद्र की उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो योजना गरीब आदमी के लिए इस रूप में कि अंत्योदय के हिसाब से कि भाई उसको अंत में एक उदय उसका हो, उस हिसाब से जो योजना प्रारंभ की, उस योजना का पैसा भी आपके विधायक डकार रहे हैं। ये क्या, ये इस पर कौन जवाब देगा? भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना ऊंचा हो चुका है, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी नीची गहरे तक जा चुके हैं कि मनरेगा का पैसा भी विधायक लोग अपने खातों में डला रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां ये घटना हुई है। मैंने सुना कि संबंधित विधायक जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने मनरेगा में मजदूरी की। मैं तो समझता हूं कि कानून की दृष्टि से भी ये उचित नहीं है कि जो व्यक्ति विधायक होने के बाद विधायक का जो पैसा मिलता है वो तो मिल ही रहा है, वेतन मिल ही रहा है, और उसके बाद वो मनरेगा का मजदूर बन जाए और हमेशा उसके खातों में सालों साल वो पैसा आता रहे, तो ये कहीं बात हजम नहीं होती। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का एक मामला है। और मैं हमेशा इस बात को कहता आता हूं कि राजनीतिक जीवन में शुचिता और नैतिकता बहुत आवश्यक है। मैं इसके लिए, पैसा किसको बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में अध्यक्ष रहते हुए मैंने इसलिए अपने तमाम डीए टीए और वेतन का त्याग इसलिए किया कि क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे विधायक के रूप में जो मिल रहा है वही, उसी में मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। और ये पद और ये सार्वजनिक जीवन और राजनीति के पद इसलिए होते हैं कि सिर्फ ये बात नहीं होती कि हमें पैसा कमाना है,
ये होता है कि हमें लोगों के बीच एक आदर्श भी पेश करना है, और इसलिए हमने तब भी ये त्याग किया। हमने तब भी त्याग किया जब 2 बार इस प्रदेश में पूर्व विधायकों के पेंशनें बढ़ी, लेकिन हमें ये उचित नहीं लगा कि एक और जहां 6000 में हमारे दिहाड़ी मजदूर जैसा जल संस्थान, वन निगम, फलानी जगह फलानी जगह लोग 6000 में 8000 में नौकरी कर रहे हैं, वो भी वेतन 3-3 4-4 महीने तक उन्हें नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हम लाखों रुपए पेंशन के रूप में लें, मुझे ये उचित नहीं लगा। हमने ये त्यागना उचित समझा। मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आपने ये बात कही, आपको भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र के नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि जिस योजना को आपने ये कहा कि कांग्रेस की विफलताओं के स्मारक हैं ये, उन योजनाओं को आखिर आपने ये नए नाम दिए, इसके पीछे आपके क्या तर्क हो सकते हैं, और आपके विधायक उसी योजना के तहत अपना पालन पोषण कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार से परे है? मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करता हूं, महेंद्र भट्ट जी से उम्मीद करता हूं, और केंद्र के नेताओं से उम्मीद करता हूं कि इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देंगे।